रेडियो इंदौर से प्रस्तुत है दैनिक समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने आज पहले भारत ऑस्ट्रेलिया आभासी सम्मेलन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन को भारत आने का न्योता दिया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध बढ़ाने पर जोर दिया। इस दौरान दोनों देशों के बीच कुल 9 समझौतों पर बनी सहमति। इसमें हिंद महासागर में समुद्री सहयोग का समझौता भी शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में आवाजाही के लिए 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा राज्य सरकारों से एक पास एक नीति बनाने को कहा है। न्यायालय ने ये निर्णय दिल्ली एनसीआर सीमाएं सील होने के कारण लोगों को हो रही परेशानी को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। चक्रवाती तूफान निसर्ग के महाराष्ट्र में समुद्र तट से टकराने के बाद से मुंबई में बुधवार रात से लगातार भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में अगले 2 से 3 दिनों तक हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में 7 जून तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। 6 जून तक यहां अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान जताया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार के कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दिए जाने से अब किसान कृषि उपज का बाधा मुक्त व्यापार कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी तक किसान मंडी के लाइसेंसधारी व्यापारी को ही अपनी फसल बेच सकते थे, परंतु अब उनके सामने फसल बेचने के लिए कई विकल्प होंगे। वे अपने खेत से, घर से तथा राज्य के बाहर भी जहां उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिल सके अपनी फसल बेच सकेंगे। इन किसानों की फसलों को बेचने के लिए ई प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में इन दिनों कोरोना वायरस के बाद से तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने बुधवार को चीन से 16 जून के बाद से चीनी विमानों के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं अब चीन ने अमेरिका के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए गुरुवार को कहा कि वह अमेरिका एयरलाइंस को अपने देश में सीमित उड़ानों की अनुमति देगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र वह कर्ज किश्त के भुगतान में राहत के हर संभव उपाय कर रहा है, लेकिन जबरदस्ती ब्याज माफ़ करवाने से बैंकों की वित्तीय स्थिति बिगड़ सकती है। इसका खामियाजा बैंक के जमाधारकों को भी भुगतना पड़ सकता है। रिजर्व बैंक ने किश्त भुगतान पर रोक के दौरान ब्याज लगाने को चुनौती देने वाली याचिका का जवाब देते हुए कहा कि उसका नियामकीय पैकेज एवं स्थगन रोक की प्रकृति का है। इसे माफ़ी अथवा इससे छूट के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए। अब कुछ खबरें प्रदेश की। निसर्ग तूफान के कारण प्रदेश में मौसम में बदलाव के बाद बुधवार देर रात बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे के दौरान खंडवा में 132 मिलीमीटर, बड़वानी में 97, इंदौर में 51 और भोपाल में 23 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र ने भोपाल में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 18 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उज्जैन जिले में 86,466 किसानों से 6,98,245 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई। इसके लिए 60,848 किसानों को 700 करोड़ की राशि का भुगतान किया जा चुका है। अनूपपुर जिला मुख्यालय से आज 221 श्रमिकों को शासकीय सुविधा से उन्हें गृह जिले और गृह राज्य के लिए भेजा गया। वहीं जिले में 318 प्रवासी मजदूरों का आगमन हुआ। इन्हें चिकित्सीय परीक्षण के बाद क्वारंटीन किया गया। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ मिलेंगे अगले बुलेटिन में। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचारों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रेडियो इंदौर। जय हिंद, जय भारत।